हम एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट की सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन हम चलेंगे, सभी पार्ट्स देखेंगे क्या है। फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का हमें सेट दिया है ए और रिलेशन आर दिया हुआ है और ऐसा कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए सेट हमारा 1 से 14 नेचुरल नंबर्स तक दिया हुआ है और आर हमें रिलेशन गिवन है एज एक्स वाई का वो टपल, वो पेयर जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हम वैल्यूज़ पुट करके देखें कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। लेट हमने किया एक्स हमारा 1 है। पहले हम यहाँ से एक रिलेशन निकाल लेते हैं कि क्या आएगा। हमें दिया हुआ है 3x - 5 = 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y = 3x, राइट। तो इसको यूज़ करके हम रिलेशन का सेट है जो वो बनाएंगे कि इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब हमने पहले किया पुट x = 1। x की वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे तो हमारे पास y आएगा 3, राइट। तो एक हमारे पास पेयर बन गया 1 और 3 का, ये हमारा R में बिलोंग करेगा। सेकेंड हमने x की वैल्यू को 2 पुट किया। 2 पुट करेंगे तो y क्या आएगा 3 × 2 = 6। 6 भी A सेट में बिलोंग करता है तो हमारा पेयर बन जाएगा 2, 6, ये R में कंटेन करेगा। देन हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। पुट x = 3। अब y = 3 × 3 9 आ जाएगा। 9 भी हमारे A सेट में है तो यहाँ से हमारे पास पेयर बन जाएगा 3, 9, ठीक है। और फिर अब x की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे। y आ जाएगा हमारा 3 × 4 = 12। 12 हमारा A में है तो एक सेट हमारा 4, 12 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 5 पुट करेंगे। y की वैल्यू हमारी आएगी 3 × 5 = 15। बट 15 जो हमारा है, 15 जो हमारा नंबर है ये A में बिलोंग नहीं करता, इट डज़ नॉट बिलोंग टू A। तो ये जो हमारा टपल होगा 5, 15 ये इस सेट में रिलेशन में नहीं बिलोंग करेगा। ऐसे ही 6 करेंगे वो भी हमारा इस रिलेशन में नहीं बिलोंग करेगा। तो हमारा जो सेट आया है रिलेशन का वो कैसा आया है, ये वाला, ठीक है। ये सेट हमारे पास आ चुका है। अब हमें देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, कौन से इसमें से जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करवा रहा है। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम कोई एलिमेंट A लेंगे A सेट में से तो A, A भी A में होना चाहिए। लेट किया हमने एक x ले लिया 1, तो इसका मतलब 1, 1 R में होना चाहिए। बट 1, 1 तो R में है नहीं, इट डज़ नॉट बिलोंग टू R, तो इसके कारण ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड कंडीशन आती है हमारी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर हमारे पास A B सेट हमारा R में है तो B A सेट भी हमारा R में होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 3 सेट है पर कहीं भी 3 1 सेट नहीं है R में, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। फिर थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे इसके लिए ट्रांजिटिव। थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए कि अगर A और B R में हैं, B और C भी R में हैं, तो A और C भी R में होना चाहिए। हमने 2 नंबर ले लिए, 2 पेयर ले लिए। सपोज़ करो एक हमने ले लिया 1 3, 1 3 हमारा R में है। एक मैंने ले लिया 2 6, 2, 6 हमारा R में है। 2 6 नहीं ले सकते हम, 3 और 9 लेना पड़ेगा क्योंकि B एलिमेंट सेम होना चाहिए। 1 3 ले लिया और 3 9, राइट, ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट 1, 9 ये भी R में होना चाहिए, पर ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई ऐसा सेट है ही नहीं R में, तो ये इट डज़ नॉट बिलोंग टू R। ऐसी कंडीशन आ गई है तो ये R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमने
इससे क्या कंक्लूड किया कि आर ना तो हमारा सिमेट्रिक है, ना हमारा रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है इस गिवन रिलेशन के लिए। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। हमें सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि एक सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का और उसके लिए एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन है हमारे पास एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। एक्स 4 से छोटा है एंड y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ये वैल्यू निकालेंगे। मतलब x की वैल्यू हमारे पास कौन सी आ सकती है? नेचुरल नंबर का सेट है तो 1, 2 और 3। उसके लिए y की वैल्यू क्या आएगी? अगर हमारी x की वैल्यू 1 है, इसके लिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 6। तो r में यहाँ पे लिखेंगे हम r हमारा कैसा सेट होगा? 1,6, राइट। दूसरा देखेंगे x अगर 2 है तो y की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी, 2,7। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 8, तो 3,8। ये 3 एलिमेंट हमारे रिलेशन में कंटेन करेंगे, बिलोंग करेंगे। इन तीनों का हमारा रिलेशन बनेगा। अब हमें देखना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब हम देखें अगर x की वैल्यू हमने 1 ले ली तो 1 एलिमेंट तो R में नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 6 है पर 6 1 नहीं है, इट डज़ नॉट बिलोंग टू R, इस करके ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब अगर मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, अब वैसे तो ये इसके लिए है ही नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? थर्ड, अगर हम ट्रांजिटिव देखें कि हमारे पास अगर ए बी एलिमेंट है और एक बी सी एलिमेंट R में से है तो ए सी होता है R में। अगर मैंने 1 6 ले लिया, मतलब ये वाला पीछे वाला और इसका दूसरे का आगे वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर मैंने 1 6 ले लिया, 6 यहाँ पे है पर 6 नाम का कोई दूसरा एलिमेंट जो फर्स्ट प्लेस पे है, x की जगह है, वो R में है ही नहीं, तो इसके कारण ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट देखेंगे। ऐसे ही हमारे पास सेट दिया हुआ है और रिलेशन दिया हुआ है कि y इज़ डिविजिबल बाय x, y x के साथ डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कैसे करना है। सीधा सीधा रिलेशन लिखेंगे। क्या है इसका? अगर मैंने y हमारा x के साथ डिवाइड हो पा रहा है, राइट। अगर मैंने x 1 लिया और y को 1 लिया, पहले x को हम 1 लेते हैं, ठीक है, और y को 1 लेंगे। y को मैंने 1 ले लिया तो 1 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये R में होगा। ऐसे ही 1 को हम 2 को 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, ये भी R में होगा। y यहाँ पे इसका y 1 के साथ डिविजिबल है तो ये भी होगा। 1 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली 1 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 को 5 से, 1 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 की बात करें तो 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 4 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 6 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 तक एलिमेंट है तो बस 6 तक ही बात करेंगे। आगे 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 को 6 से, फिर आगे 4 को 4 से और 5 को 5 से और 6 को 6 से, राइट। तो ये होंगे हमारे एलिमेंट्स जो रिलेशन में बिलोंग करेंगे। अब अगर हम इनमें देखें, हमारे पास 1 1 एलिमेंट है, 2 2 एलिमेंट है, 3 3 एलिमेंट है, 4 4 है, 5 5 6 6, तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा क्योंकि ये सभी एलिमेंट इसमें रिलेशन में बिलोंग करते हैं, राइट। इसी तरह हम देखें, अगर अब देखें 1 2 है पर 2 1 हमारा इसमें नहीं है। सिमेट्रिक के लिए अगर हम देखें, हमारे पास 1 2 एलिमेंट R में है बट 2 1 R में नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। R इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड केस देखिए, अगर ट्रांजिटिव देखें,
ट्रांजिटिव के केस में मैंने क्या किया, एक 1 2 एलिमेंट ले लिया R में से और एक मैंने ले लिया 2 4, हाँ 2 4 ले लेते हैं R में से, कोई भी ले लो सेम ही आएगा। तो 1 4 है R में, यस 1 4 R में है, तो इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव। तो जो हमारा थर्ड रिलेशन हमें दिया हुआ है ये रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट जो हमें गिवन है वो देखेंगे। फोर्थ रिलेशन हमें दिया हुआ है कि इंटीजर्स का सेट है और वो ऐसा इंटीजर है कि जो x माइनस वाई एक इंटीजर होगा, और हमें पता है कि अगर ऐसा कोई सेट है तो इसमें सारे एलिमेंट्स होंगे x माइनस वाई। देखो एक x इंटीजर से है और y इंटीजर से है, अगर कोई भी दो इंटीजर को हम माइनस कर दें तो वो इंटीजर होता है, राइट। तो रिलेशन में सब कुछ होगा। अगर मैंने कोई एलिमेंट रिफ्लेक्सिव देखे, अगर इसके लिए हम रिफ्लेक्सिव, मैंने लेट x बिलोंग्स टू इंटीजर ले लिया तो x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा, और ये भी इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x हमारा जो सेट है, x हमारा जो सेट है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा, ऐसा है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, हमने x ले लिया एक इंटीजर और एक y इंटीजर ले लिया, x माइनस वाई करेंगे वो एक इंटीजर आएगा, और अगर मैं इसमें से साइन कॉमन ले लूँ, नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ या फिर इसके आगे नेगेटिव लगा दूँ x माइनस वाई के आगे, तो वो भी तो इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर तो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर होते हैं हमारे, राइट। तो इसके साथ हम क्या देख पा रहे हैं कि ये सिमेट्रिक होगा, ये भी इंटीजर है, और y माइनस एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ y माइनस एक्स, ये भी इंटीजर है। मतलब अगर एक्स वाई हमारा सेट R में से है तो हम प्रूव कर पा रहे हैं कि YX भी R में है, तो ये सेट हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, दिस इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। थर्ड देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए, हमने कहा कि हमने 3 इंटीजर ले लिए, x y z इंटीजर्स ले लिए, ठीक है, और हमने कहा कि x और y रिलेशन में से हैं, तो मतलब x माइनस वाई एक इंटीजर होगा, और y और z हमारे रिलेशन में से हैं तो y माइनस z हमारा इंटीजर में से होगा। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, x माइनस वाई प्लस y माइनस z, यहाँ से मेरे पास आया x माइनस z, और ये भी इंटीजर है क्योंकि सम ऑफ इंटीजर इज़ अगेन इंटीजर। तो इसके कारण हम क्या कह सकते हैं कि x कोमा z ये भी रिलेशन में होगा, इसके कारण ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, दिस इज़ ट्रांजिटिव। इस तरह से हम इस चीज़ को, इस पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, हमारा फिफ्थ पार्ट, रिलेशन दिया हुआ है ह्यूमन बींग्स का। हमारे पास एक सेट है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ए पार्ट देखेंगे, हमें रिलेशन दिया हो कि एक्स वाई एक सेट है, इसमें क्या है रिलेशन कि एक्स और वाई सेम जगह काम करते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्योंकि अगर मैंने एक पर्सन ले लिया, एक पर्सन उसके साथ रिलेशन में होगा, दोनों काम पे एक जगह ही काम कर रहे हैं, एक पर्सन काम कर रहा है तो ये रिलेशन में होगा, ये रिफ्लेक्सिव है। और अगर एक्स और वाई रिलेशन में है, मतलब x और y दोनों एक जगह काम कर रहे हैं, तो y और x भी एक जगह काम करेंगे, वो भी रिलेशन में होगा, इसके कारण ये सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव देखेंगे कि अगर x y, यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे हम, मैंने कहा मैंने एक सेट लिया पहले रिलेशन में से कि x y रिलेशन में से है, मतलब x और y एक जगह काम करते हैं, और y z भी रिलेशन में है कि y z भी एक जगह काम करते हैं, इसका मतलब x z भी एक जगह काम करेंगे, तो ये भी रिलेशन में होंगे, तो ये जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। अब बी पार्ट देखेंगे कि x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ये भी इसी तरह सेम बिल्कुल पार्ट है, ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं हम, राइट। फिर सी पार्ट,
एक्स इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब ये देखेंगे, अब पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे इसके लिए। रिफ्लेक्सिव सी पार्ट के लिए मैंने एक पर्सन ले लिया एक्स। अब एक्स और एक्स की हाइट तो सेम होगी, तो एक्स तो अपने आप से खुद से 7 सेंटीमीटर जो टॉल हो नहीं सकता, तो इसके कारण एक्स एक्स हमारा रिलेशन में नहीं बिलोंग करेगा, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक देखेंगे कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। क्या वाई से एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? नहीं, ये तो छोटा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। ऐसे ही ट्रांजिटिव देखेंगे कि एक्स और वाई की अगर हाइट में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स और जेड की हाइट में कितना डिफरेंस हुआ? 14 सेंटीमीटर हुआ। ये तो रिलेशन में नहीं होगा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से हम इस पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। अब डी पार्ट देखेंगे कि एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई। अब अगर मैं एक वाइफ लूँ एक पर्सन की, ये मेल है और ये फीमेल है, एक्स वाइफ है वाई की, वाइफ ऑफ वाई, तो एक्स खुद की वाइफ होगी? नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ होगा? नहीं, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। अगर एक्स वाई की वाइफ है, अब इसमें देखना है ट्रांजिटिव का केस देखेंगे, एक्स वाई की वाइफ है और वाई जेड की वाइफ है, ये पॉसिबल है? एक्स जेड की वाइफ हो जाएगी? फिर नहीं पॉसिबल है, एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ जेड, एक्स तो वाई की वाइफ थी, राइट। तो इस तरह से ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये जो पार्ट है ये हमें लिखना, मतलब ये लाइंस लिखनी पड़ेंगी, इसका कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन हम दे नहीं सकते, ये लिखना पड़ेगा कि क्योंकि ऐसा है तो करके ये सिमेट्रिक नहीं है, तो करके ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब ई पार्ट देखेंगे कि एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, सेम, एक्स खुद का फादर नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक्स अगर वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर कभी भी नहीं होगा, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, तो एक्स तो डॉट वो हो जाएगा ना, मतलब ग्रैंड फादर हो जाएगा जेड का, फादर तो नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इस तरह से हम इस पार्ट को, इस फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। नंबर 2 दिया हुआ है हमें, इसमें रिलेशन है आर ए टू बी सच दैट कि ए और बी कैसे रिलेटेड आपस में, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो हमें शो करने की ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आर इज़ अ सेट ऑफ ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे। रिफ्लेक्सिव हमने एक लेट किया कि ए एलिमेंट आर में से है, एक हमने ए एलिमेंट हमारे रियल नंबर के सेट में से लिया, क्योंकि सेट हमें रियल नंबर्स का दिया हुआ है, राइट। अब हमें चेक करना है कि ए के साथ रिलेटेड है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर है या नहीं, अगर हमारा ए रियल नंबर में से है। नाउ अब लेट करते हैं कि हमारा ए है 1/2, तो ए स्क्वायर होगा हमारे पास 1/4, राइट। और हमें पता है कि 1/4 इज़ लेस देन 1/2, मतलब ए स्क्वायर इज़ लेस देन ए, ये तो उल्टा हो गया। तो ए इज़ नॉट रिलेटेड टू ए और ए आपस में रिलेटेड नहीं है, मतलब ए जो सेट होगा ये आर में नहीं बिलोंग करेगा, इसके कारण जो ये रिलेशन होगा आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक के लिए हमने 2 एलिमेंट रियल नंबर में से ले लिए, एक ए और एक बी। हमने कहा कि ए और बी
जो है ये रिलेशन, ये रियल नंबर में से लिया है और ये रिलेशन में बिलोंग करता है, इस रिलेशन के सेट आर सेट में बिलोंग करता है, राइट। तो अगर ऐसा है तो मतलब a इज़ लेस दैन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, राइट। अब b, अगर हम b लें, b और a, क्या b इज़ लेस दैन इक्वल टू a स्क्वायर होगा? इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल है ये? अगर मैंने a -1 ले लिया, a इज़ इक्वल्स टू -1 ले लिया और b मैंने ले लिया हाफ, ठीक है। a मैंने -1 ले लिया एंड b मैंने ले लिया, सपोज़ कीजिए 5, हाँ 5 ले लिया, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, -1 5 के स्क्वायर से कम होगा, पर 5 -1 के स्क्वायर से कम नहीं होगा। 5 इज़ नेवर लेस दैन इक्वल टू 1, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसका मतलब बी ए हमारा जो सेट है वो आर में बिलोंग नहीं करेगा, रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। बी और ए आपस में बी ए के साथ रिलेट नहीं करेगा, इसके कारण ये जो आर है हमारा नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। थर्ड प्रॉपर्टीज़ की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। ट्रांजिटिव, इसके लिए हमने ले लिया कि ए और बी आर में से है और बी और सी भी आर में से है। अगर ऐसा है तो मतलब ए लेस दैन इक्वल्स टू बी स्क्वायर होगा और बी लेस दैन इक्वल्स टू सी स्क्वायर होगा। पर ये ट्रू नहीं है कि ए डेफिनेटली लेस दैन इक्वल्स टू सी स्क्वायर होगा। दिस इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ए हमने लेट कर लिया, हमने एक ए वैल्यू ले ली 1, बी वैल्यू हमने ले ली -5 और सी वैल्यू मैंने ले ली 1/2। ए लेस दैन इक्वल टू बी स्क्वायर है, 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5 स्क्वायर और माइनस बी हमारा लेस दैन इक्वल टू सी स्क्वायर है, -5 लेस दैन इक्वल टू 1/4 है। बट ए दैट इज़ 1, हमारा जो 1 है वो नेवर लेस दैन इक्वल्स टू सी स्क्वायर, 1/4 से कभी छोटा नहीं होगा। तो कुछ एक्सेप्शंस इस केस में भी हैं, तो इस कारण हमारा जो ए सी है वो आपस में रिलेट नहीं करेंगे, वो आर में बिलोंग नहीं करेंगे। इसके कारण हम कह देंगे द रिलेशन आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन जो हमें दिया हुआ है इस सेट पे आर हमें दिया हुआ है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या फिर ट्रांजिटिव, क्या क्या है इनमें से। आर हमें दिया हुआ है ए बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू a+1। इसके हम पहले आर के जो एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं। अगर हमारी ए की वैल्यू हमें सेट दिया हुआ है 1 से 6, तो ए की वैल्यू अगर मैंने 1 ली, बी की वैल्यू 2 होगी। ए की वैल्यू मैंने 2 ली, बी की वैल्यू 3 होगी। ए की वैल्यू मैंने अगर 3 ली तो बी की वैल्यू 4 होगी। ए की वैल्यू मैंने 4 ली तो बी की वैल्यू 5 होगी। और अगर ए की वैल्यू मैंने 5 ली तो बी की वैल्यू 6 होगी। ए की वैल्यू 6 नहीं ले सकते क्योंकि उसके साथ बी का एलिमेंट 7 आएगा, पर 7 इस सेट में बिलोंग नहीं करता, तो हमारा आर सिर्फ यही एलिमेंट्स कंटेन करेगा। अब इसमें 1 1 जैसा कोई एलिमेंट है नहीं, इट डज़ नॉट बिलोंग टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब 1 2 है पर 2 1 नहीं है, 2 1 ये भी नहीं है आर में, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। 1 2 ले लिया और 2 3, पर 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है। ए बी से 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, पर 1 3 से रिलेटेड नहीं है। 1 3 सेट हमारे पास आर में नहीं है, इसके कारण ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4th क्वेश्चन। हमें ये रिलेशन दिया हुआ है, ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है, और रियल नंबर के सेट पे हमें ये रिलेशन दिया हुआ है। आर हमें दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका चेक करना है। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो हम पहले एक ए एलिमेंट ले लेंगे। ए तो लेस देन इक्वल टू ए होता ही है कि इक्वल तो है ना, अगर लेस देन नहीं है तो हम लेस देन इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। तो ए से रिलेटेड है, ए इज़ रिलेटेड टू ए, इसके कारण ए सेट जो हमारा होगा
ए सेट हमारा आर में होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड हम पहले ट्रांजिटिव देखेंगे। ट्रांजिटिव हमने कहा कि ए बी सेट आर में से है और एक बी सी सेट आर में से है। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज़ लेस दैन इक्वल टू बी और इसका मतलब बी इज़ लेस दैन इक्वल टू सी। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए इज़ लेस दैन इक्वल टू बी लेस दैन इक्वल टू सी, और इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ए सी के साथ रिलेटेड है, राइट। इसका मतलब ए सी सेट हमारा आर में कंटेन करेगा, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक के लिए हमने लेट किया कि ए बी आर में है, मतलब ए इज़ लेस दैन इक्वल टू बी, तो फिर बी लेस दैन इक्वल टू ए होगा? कभी भी नहीं होगा। अगर 1 2 से छोटा है, 2 1 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तो इसके कारण हमारा जो बी ए सेट है वो आर में नहीं बिलोंग करेगा, इसके कारण ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या है। ये रिलेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे ही देखिए, अगर ए से ए के क्यूब से छोटा होगा, ये ज़रूरी है। अब लेट करते हैं, हमें एक आर रिलेशन दिया हुआ है ए बी, क्वेश्चन नंबर 5, और सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, तो अगर हमने, पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिव हमने एक एलिमेंट ए ले लिया रियल नंबर में से। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ए क्यूब से छोटा होगा। 1/2 लेके चलो, लेट करो ए हमारी 1/2 वैल्यू है, इसका ए क्यूब क्या आएगा 1/8। 1/8 तो छोटा होता है 1/2 से, इज़ लेस देन 1/2, तो इसका मतलब ए क्यूब इज़ लेस देन आ गया ए से। ये तो रिलेट नहीं कर पा रहा, तो मतलब ए हमारा जो सेट है वो आर में नहीं बिलोंग करेगा, इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम सिमेट्रिक चेक करेंगे, इस रिलेशन के लिए हमने ए बी सेट ले लिया आर में से, मतलब ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, राइट, ऐसा है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बी ए क्यूब से छोटा होगा। लेट करो ए हमने ले लिया 12 और 2 लेते हैं, ए हम लेंगे 2 या फिर 3 ले लो, 3 ले लिया, और बी मैंने ले लिया 13। ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होगा, मतलब 3 13 के क्यूब से छोटा होगा। 2 ले लो, यहाँ पे ए की जगह 2 लेके चलते, इससे बेस्ट हमारा आंसर आएगा 2, राइट। पर 2 का क्यूब अगर मैं उल्टा कर दूँ, मतलब b लिखूँ अगर, अब हम ये चेक करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं। हम क्या चेक करेंगे कि b इज़ लेस देन इक्वल टू ए क्यूब है या नहीं, ये चेक करेंगे। b की वैल्यू हमने क्या ली थी 13, और a क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8, ये तो कभी छोटा हो नहीं रहा, मतलब बी ए आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा जो बचा है लास्ट पार्ट, ट्रांजिटिव चेक करेंगे हम इसका कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। इसके लिए हम कोई भी दो रिलेशंस, जैसे कि ए बी हमने कह दिया कि आर में से है और बी सी हमारा आर में से है। अगर ए बी आर में से है मतलब ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, और बी सी आर में से है तो मतलब बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी क्यूब है। ठीक है, तो ज़रूर क्या हमारा ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब होगा हमेशा, ये चेक करेंगे। लेट करते हैं, ए हमने ले लिया मान के चलो 13, बी हमने ले लिया मान के चलो 3, और सी ले लिया मैंने 2। ठीक है, अब ए हमारा जो है वो बी के क्यूब से छोटा है, राइट। 13 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 क्यूब, और हमारा जो बी है मतलब 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, ये भी है 8 से छोटा होगा, बट 13 इज़ नॉट लेस देन 2 क्यूब,
13 8 से छोटा तो नहीं होगा, तो मतलब ए और सी रिलेटेड नहीं है, ये आर में बिलोंग नहीं करेंगे, तो इसके कारण ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को हम एग्जाम्पल्स लेके प्रूव कर सकते हैं, अगर हमें प्रूव करना है कि ये कैसे आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। हमें दिखाना है कि ये रिलेशन जो आर रिलेशन हमें दिया हुआ है सेट में 1 2 3 इज़ गिवन बाय दिस इज़ सिमेट्रिक है, पर ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। सामने दिख रहा है, ना तो इसमें 1 1 एलिमेंट ऐसा है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और 1 2 है और 2 1 है, पर 1 1 इसका अगर मैं ये ए बी बी सी ले लिया, अगर मैंने ऐसे ये सेट बना लिया, तो ए सी भी होना चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए। 1 1 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, राइट। पर सिमेट्रिक है, 1 2 है इसमें और 2 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक सेट हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सीधे सीधे 6th क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। अब 7th क्वेश्चन है कि हमें ये रिलेशन दिया हुआ है एक ए सेट में। ए सेट कौन सा, इसमें सभी बुक्स है लाइब्रेरी की, और रिलेशन आ रहा है हमारा कि एक्स वाई ऐसे है कि एक्स वाई में एक्स बुक में और वाई बुक में सेम नंबर ऑफ पेज है, तो इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। पहला अगर इसका रिफ्लेक्सिव देखेंगे हम, अगर मैंने एक एक्स बुक ले ली ए सेट में से, मतलब सभी लाइब्रेरी की कोई भी लाइब्रेरी की बुक में से मैंने एक बुक ले ली, तो एक्स के पेज के इक्वल ही होंगे, मतलब एक्स हमारा आर में बिलोंग करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ऐसे ही अगर x और y हमारे r में से हैं, मतलब x और y के पेज सेम है, तो y और x के भी पेज सेम होंगे, वो भी r में होगा, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। थर्ड देखेंगे कि अगर x और y r में से है, मतलब x और y के पेज सेम हैं, y और z r में से है, मतलब y और z के पेज भी सेम है, x के पेज y के इक्वल हैं और y के पेज z के इक्वल है, मतलब x और z के पेजेस भी सेम नंबर के होंगे, तो x और z हमारा सेट जो है R में बिलोंग करेगा, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, राइट। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आगे देखेंगे हमारा जो रिलेशन R है 8th क्वेश्चन में, सेट हमें 1 to 5 नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है। रिलेशन हमारा ऐसा है कि अगर हम दो नंबर्स को माइनस करके उनका मोड ले लें, मोड का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, वो इवन आ जाए, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। पहले हम आर सेट बनाएंगे। आर सेट में कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे, 1 के साथ कौन सा नंबर इवन नंबर देगा, 1 को 1 में से माइनस करेंगे 0 आएगा, तो वो इवन होगा। 1 को अगर मैं 3 में से माइनस कर दूँ, वो भी इवन नंबर देगा। ऐसे ही 1 को मैं 5 में से माइनस कर दूँ, वो भी इवन नंबर देगा। ऐसे ही 2 को 2 से माइनस कर दो, 2 को हम 4 से माइनस कर देंगे। ऐसे ही 3 को 3 से और 3 को 5 से, और ऐसे ही हमारा 4 का 4 से, 4 का 2 से, और ऐसे ही 5 5 और 5 3 और 5 1, ये नंबर्स आ जाएंगे। आई थिंक इतने नंबर होंगे इसमें, राइट। तो अब हमें देखना है कि सेट इसमें इक्विवेलेंस है या नहीं। इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 5 5 सभी एलिमेंट्स हैं, रिफ्लेक्सिव होगा। फिर आगे 1 3 है, तो 3 1 भी होगा, ये भी होगा, ये एलिमेंट हमने लिखा नहीं, 3 1 होगा, क्योंकि 3 को और 1 को माइनस करेंगे, वो भी इवन नंबर देगा, उसका मोड भी, राइट। और 1 5 है, 5 1 है, 2 4 है, 4 2 है, 5 3 है, 3 5 है, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब रिफ्लेक्सिव देखेंगे, मैंने ले लिया 1 3 और ले लिया 3 5, कि 1 और 3 है और 3 और 5 है, तो 1 और 5 भी होना चाहिए, 1 और 5 भी है, तो ऐसे ही ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब हमें शो करना है कि सभी एलिमेंट्स 1 3 5 एक दूसरे से रिलेटेड हैं टू ईच अदर, एंड ऑल एलिमेंट 2 4 के एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। पर इनका 1 और 3 का एलिमेंट 2 और 4 से रिलेटेड नहीं है, साफ इसमें दिख रहा है, हमने रिलेशन लिखा है जो कि 1 और 3 और 5 ये तीन आपस में रिलेटेड है। अगर मैं ये सेट बना दूँ, एक R1 सेट बना, रिलेशन ले लूँ मैं, R1 1 1 1 3 1 5
और 3 1 3 3 3 5 5 5 5 1 और 5 3, इन 3 एलिमेंट्स का मैंने रिलेशन ले लिया। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ऐसे ही R2 रिलेशन लिया हमने 2 और 4 के एलिमेंट्स का, 2 और 4 के एलिमेंट्स का हमने रिलेशन लिया R2। ये भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। बट अगर मैं इन दोनों का एक रिलेशन ले लूँ, मैंने एक R3 ले लिया ऐसे 1 1 कि इसमें R1 सेट पूरा है, और अगर हम सीधा देखें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि इस रिलेशन में कोई भी इस रिलेशन का एलिमेंट आ ही नहीं रहा। कोई भी रिलेशन नहीं है इन दो रिलेशंस में, रिलेट ही नहीं कर रहे कोई एलिमेंट। तो ये तो हम सीधा प्रूव कर सकते हैं, जस्ट सेट बना देंगे और ऐसे ही हम प्रूव कर देंगे, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखेंगे कि हमें ये शो कर रहे हैं कि ये रिलेशन दिए हुए हैं कि ये ए सेट है जिसमें 12 तक नंबर हैं, 12 तक इंटीजर हैं 0 से, और ये ऐसे रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस हो गए। आई थिंक ये आप खुद ट्राई करके देखिए। मल्टीपल ऑफ 4 है, जस्ट जैसे अब हमने इवन का किया वैसे ही मल्टीपल ऑफ 4 होगा। और A = B ये भी दिखा देंगे। ये तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक इक्वल है, A के इक्वल होगा। A अगर B के इक्वल है तो B A के इक्वल होगा। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अगर A B के इक्वल है, B C के इक्वल है तो A C के इक्वल होगा, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ऐसे ही हम 9th क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। अब 10th क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल देना हमें रिलेशन का जो सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, जस्ट पीछे हमने किया था। ये रहा, कोई भी रिलेशन बना दो, कोई भी सेट ले लो, एक R सेट ले लो। मान लो हमने सभी के लिए एक R सेट लिया 1 2 और 3 एलिमेंट्स का। अब फर्स्ट के लिए हमें रिलेशन बनाना है कि वो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। मैंने कह दिया 1 और 2 और 2 1, ये सिमेट्रिक है। सेकंड के लिए ट्रांजिटिव है पर ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है, तो 1 2 2 3 और 1 3 ट्रांजिटिव हो गया ये रिलेशन। ये R1 ले लिया हमने, R1, ये R2 रिलेशन। थर्ड रिलेशन हमने ये A सेट लिया था, इस A सेट पे हम ये रिलेशन को डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, और R3 हमारा रिलेशन है कि रिफ्लेक्सिव है बस, और रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है। 1 1 और 1 2 2, ऐसा ये भी होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, राइट। और फिर फोर्थ, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव पर सिमेट्रिक नहीं है। R4 में रिफ्लेक्सिव वाली सारी प्रॉपर्टीज़ डाल दो, 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 3 1 3, और यही एलिमेंट्स होंगे 2 1 3 1, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे इस रिलेशन में। और फिफ्थ पार्ट देखें कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आई थिंक ये वाला आपको खुद ट्राई करके देखना चाहिए ताकि आपको आइडिया समझ में आ जाए कि हमने कैसे रिलेशंस बनाए हैं। मैंने ये सेट लिया, इसमें से बस जो प्रॉपर्टीज़ हमें बोली है वो वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी। इसमें ये सिमेट्रिक है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, मैंने 2 1 भी लिख दिया। R में अगले में हमें ट्रांजिटिव कहा था, मैंने 1 2 और 2 3 दो एलिमेंट्स ले लिए और इनका ट्रांजिटिव जो रिलेशन होगा वो लिख दिया 1 3। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 देखेंगे, रिलेशन R दिया हुआ है A पॉइंट के, A सेट में जो, और A सेट में कौन से पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स है प्लेन के। प्लेन हमारे पास कौन सा होता है, ये वाला, ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। ये प्लेन है और सेंटर हमने O नाम दे दिया सेंटर को। ठीक है, ये सारे जो इसमें पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स A सेट में बिलोंग करते हैं। और रिलेशन हमें गिवन है R = P और Q पॉइंट्स है 2 सच दैट कि जो डिस्टेंस है P का ओरिजिन से सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन, और हमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। ठीक है, मैंने लेट कर लिया कोई पॉइंट P यहाँ पे है और कोई पॉइंट Q यहाँ पे है। तो रिलेशन ऐसा दिया हुआ कि OP मतलब डिस्टेंस होगा जो OP का और OQ का वो सेम होगा।
तो ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ये दिया हुआ है हमें। पहले ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगे। फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। पहले हमने लेट कर लिया कोई पॉइंट, लेट हमारा कोई पॉइंट P है सेट A में से, ठीक है। अगर मैं कोई भी पॉइंट P ले लूँ, इस पॉइंट का डिस्टेंस OP इज इक्वल्स टू OP हमेशा होगा। डिस्टेंस इस पॉइंट का ओरिजिन से इसके खुद से, मतलब ये डिस्टेंस इसी के इक्वल होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, PP जो हमारा सेट है ये हमारा R में बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। मतलब P के साथ रिलेटेड है, राइट। देन सेकंड हम शो करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक हमने क्या ले लिया कि एक PQ R में से है, रिलेशन में बिलोंग करता है, और एक QR रिलेशन में बिलोंग करता है। PQ रिलेशन में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस P का और Q का ओरिजिन से सेम है, मतलब OP इज इक्वल्स टू OQ। और इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज कि OQ इज इक्वल्स टू OR ओरिजिन से सेम होगा। अब OP OQ के इक्वल है और OQ हमारा OR के इक्वल है, तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि OP इज इक्वल्स टू OR, कि डिस्टेंस P का डिस्टेंस ओरिजिन से R के डिस्टेंस ओरिजिन के इक्वल होगा, राइट। इसका मतलब क्या होगा, PR हमारा रिलेशन में बिलोंग करेगा, P इज़ रिलेटेड टू R, तो ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। इस तरह से ये सिमेट्रिक भी होगा। थर्ड पार्ट है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करना है, ओके यहाँ पे हमने थोड़ी गलती कर दी है, ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया, ये हमने ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। यहाँ पे हमने ट्रांजिटिव को प्रूव कर दिया है, इसको ट्रांजिटिव लिख लेंगे, ठीक है। और अब हम प्रूव करेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर A B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए, B A भी R में होना चाहिए, राइट। तो हमने लेट कर लिया कि P Q R में है, P R से Q के साथ रिलेटेड है, मतलब डिस्टेंस P का डिस्टेंस ऑफ Q के इक्वल होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, कि इन दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, Q इज़ रिलेटेड टू P, मतलब QP हमारा R में बिलोंग करेगा। ये हमारी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी भी प्रूव हो चुकी है। तो हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया और सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें दिया कि शो करना है कि जो सेट होगा सभी पॉइंट्स का, ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P, कोई एक सेट है हमारे पास जो P के साथ रिलेटेड है, ठीक है। ये पॉइंट अगर हम 0 0 को छोड़ दें, ये सर्कल होगा थ्रू P विद ओरिजिन एज ए सेंटर। अब अगर मैं इसको एज अ फिगर शो करूं तो बिल्कुल आराम से हम इसको बात को समझ सकते हैं क्या बोला गया है, कि कोई भी पॉइंट P है और P ओरिजिन नहीं है, मतलब 0 0 नहीं है, तो P यहाँ पे तो नहीं है, P और कहीं पे सभी पे हो सकता है। तो जब जो पॉइंट्स P के साथ रिलेटेड है वो एक सर्कल बनाएंगे, मतलब ये इक्वल है। अगर मैं अब सभी लेंथ P के साथ कौन रिलेटेड होगा, जिसकी लेंथ OP के इक्वल होगी, मतलब ये यहाँ तक P के इक्वल है, यहाँ तक P के इक्वल है, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, राइट। ऐसे हम कह सकते हैं ये सभी पॉइंट्स होंगे बीच में, ये सारे ऐसे। और ये सभी पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, हमारा एक सर्कल बना रहे हैं, ये एक सर्कल बना रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस की तरह एक्ट कर रहा है, और सेंटर क्या है हमारा ओरिजिन, ये शो करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको तो सीधा सीधा ही कह सकते हैं, क्योंकि हमारा सभी पॉइंट्स, अगर हम कोई भी पॉइंट लें, लेट अ पॉइंट मैंने ले लिया कोई भी Q फ्रॉम सेट A में से, प्लेन सेट A कौन सा, सभी पॉइंट्स प्लेन के। तो हमें बोला है अगर कोई पॉइंट Q अगर P के साथ रिलेटेड है, P अगर Q के साथ रिलेटेड है, तो इसका मतलब OP इज इक्वल्स टू OQ होगा, ठीक है। ऐसे ही अब Q कोई भी पॉइंट था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था, राइट। सिंस Q आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो ये कहीं पे भी लाई कर सकता है,
सो इसका मतलब क्या होगा कि ओ पी इज़ रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि सभी डिस्टेंस बना रहे हैं, एंड ओ इज़ ओरिजिन, मतलब ओ क्या था हमारा 0 0 पॉइंट था, यहाँ पे लिख दूँ मैं, ओ इज़ 0 0 पॉइंट इज़ ओरिजिन, इज़ सेंटर ऑफ सर्कल। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं। आगे 12th क्वेश्चन देखेंगे। शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। एक ए सेट है हमारे पास, सभी ट्राइंगल्स का सेट है ए, और आर हमें दिया हुआ है। रिलेशन कैसे दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल्स हैं T1 और T2, ये कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, T1 T2 के सिमिलर है। तो हमें पहले बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। अब पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे कि एक हमने T1 ट्राइंगल ले लिया कोई भी ए सेट में से। अब हमें पता है T1 खुद के साथ सिमिलर होगा, सो T1, इसका मतलब क्या हुआ, T1 इज़ रिलेटेड टू T1, तो T1 सेट R में बिलोंग करेगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, राइट। एंड देन सिमेट्रिक देखेंगे, तो हमने लेट कर लिया कि हमारा T1 और T2, लेट T1 एंड T2 हमारा R में से है। अगर ये दोनों रिलेटेड है तो मतलब क्या है, T1 इज़ सिमिलर टू T2। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि T2 इज़ सिमिलर टू T1। ऐसा है तो T2 रिलेटेड होगा T1 के साथ और वो R में बिलोंग करेगा, तो सिमेट्रिक भी हो गया। देन थर्ड देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए हमने लेट किया कि तीन ट्राइंगल्स का सेट लिया, T1 और T2 भी R में से कह दिया हमने, ये भी रिलेटेड हैं, और T2 T3 के साथ रिलेटेड है, हमने ये बात बोली है, ये लेट किया कि ये दो सेट्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया, T1 सिमिलर है T2 के, और इसका मतलब है T2 सिमिलर है T3 के। अगर ये सिमिलर हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट, एंड वी कैन से कि T1 सिमिलर हो जाएगा T3 के, T1 T3 के साथ रिलेटेड होगा, तो T1 T3 सेट हमारा R में बिलोंग करेगा। इसका मतलब जो R है वो ट्रांजिटिव भी होगा, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। इस तरह से हम इस पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। फर्दर हमें दिया हुआ है कि तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स लेंगे हम T1, जिसकी साइड एक T1 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ये T1 की साइड कैसे दी हुई है, एक 3, 4 और 5। T2 ट्राइंगल है हमारा 5, 12 एंड 13, और T3 ट्राइंगल है हमारा 6, 8 एंड 10। बड़ी साइज़ जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, बाकी छोटी साइड्स हम लिख देंगे, ठीक है। तो हमें विच ट्राइंगल अमंग T1 T2 एंड T3 इज़ रिलेटेड, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्राइंगल रिलेटेड है। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स होंगी प्रोपोर्शनल होंगी सभी की, राइट। अगर मैं ये पहले T1 और T2 को देखेंगे, फर्स्ट हम T1 एंड T2 का केस ले रहे हैं, केस वन T1 और T2 ले रहे हैं। इनकी साइड्स की रेशो, बेस को बेस के साथ रेशो करेंगे, और इसकी जो मतलब इज इक्वल्स टू 4/12 इज इक्वल्स टू 5/13। अब देखें तो ये रेशो कोई भी इक्वल नहीं आ रही है, तो ये सिमिलर नहीं होगा। अब केस 2 लेंगे T1 एंड T3 ट्राइंगल्स का। अब 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 5/10। सभी की रेशो 1:2 आ रही है, राइट। डायरेक्शनल जो इसकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है सभी साइड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा T1 इज़ सिमिलर टू T3, राइट। तो हमारा ये T1 और T3 जो ट्राइंगल है वो रिलेटेड होंगे। अब T3 और T2 रिलेटेड नहीं होंगे क्योंकि हमने चेक कर लिया कि T1 T2 के साथ रिलेटेड नहीं है, और T1 अगर T2 के साथ रिलेटेड नहीं है तो T3 भी नहीं होगा क्योंकि T3 T1 के साथ ही रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब 13th क्वेश्चन देखेंगे कि हमें रिलेशन दिया हुआ है R, एक सेट A है हमारे पास सभी पॉलीगन्स का सेट है, हमें एक R रिलेशन दिया हुआ है। R is given as P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides। P1 की साइड्स
P2 की साइड्स के इक्वल हैं, ऐसा रिलेशन दिया हुआ है। हमें पहले इक्विवेलेंस प्रूव करना है। पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिया, लेट हमारा जो P1 है A सेट में से है एक पॉलीगन। अब P1 की साइड्स के इक्वल होंगी, राइट। इसका मतलब P1 इज़ रिलेटेड टू P1 इज़ रिलेटेड टू P1। इसका मतलब क्या होगा, P1 हमारा R में बिलोंग करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड केस इज़ फॉर सिमेट्रिक के लिए हमने क्या लिया, लेट किया हमने दो पॉलीगन्स लिए P1 और P2। हमने कहा कि ये आपस में रिलेटेड हैं, R में से हैं। ऐसा है तो मतलब P1 की साइड्स में, P1 के जो सबस्क्रिप्ट में S लिख रही हूँ साइड्स के लिए, और P2 की साइड्स सेम होंगी, राइट। तो इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर मान के चलो P1 ये है और P2 ये है, दोनों की साइड्स 3 हैं, इसकी साइड्स भी इसके इक्वल हैं, इसकी साइड्स भी इसके इक्वल है, तो P2 की साइड्स भी P1 के साइड्स के इक्वल होंगी। मतलब P2 रिलेटेड है P1 से, इसका मतलब P2 हमारा और P1 हमारा R में बिलोंग करेगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, लेट करेंगे P1 P2 हमारा R में से है और P2 P3 के साथ रिलेटेड है, R में से है मतलब, ठीक है। तो मतलब P1 की साइड्स P2 की साइड्स के इक्वल होंगी और P2 की साइड्स P3 की साइड्स के इक्वल होंगी। अगर इसकी साइड इसके इक्वल है और इसकी साइड किसी और के इक्वल हैं, तो इन दोनों की साइड्स भी इक्वल होंगी। हम लिख सकते हैं P1 की साइड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P3 की साइड्स के इक्वल होंगी। P1 इज़ रिलेटेड टू P3, तो P3 R में बिलोंग करेगा, ऐसा है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, इट इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है। इस तरह से हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया है, व्हाट इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल, कि इस ट्राइंगल के साथ कौन सा रिलेटेड है। कोई भी ट्राइंगल हो, इस ट्राइंगल के साथ सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा वो रिलेट करेगा। हमें सेट दिया हुआ है एक, मान के चलो ये सेट हम ले लेते हैं P। ये P में कौन है, वो T1 और T2 ट्राइंगल्स हैं, सच दैट T1 की जो T1 इज़ राइट एंगल ट्राइंगल है एंड T1 की साइड्स इज इक्वल्स टू T2 की साइड्स के इक्वल हैं, राइट। तो हमें बताना है कि ये सेट A कैसा होगा, ये सेट में कैसा होगा। ये वो सेट्स होगा, ये सभी जो हमारा सेट है A, ये सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स होगा, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का सेट होगा ये, जिसके साथ T हमारा जो ये ट्राइंगल दिया हुआ है ये रिलेट करेगा, ठीक है, कि उसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 14th क्वेश्चन दिया हुआ है कि L हमारे पास सेट है सभी लाइंस का एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन कौन सा होता है, अभी देखा था, एक्स वाई प्लेन ये होगा, एक्स एंड वाई एक्सिस ऐसा होता है, ठीक है। और L वो सेट है, इसमें जितनी भी लाइन बन सकती हैं इस प्लेन में, वो सभी लाइंस का सेट L है। R एक रिलेशन है L में, और R हमें दिया हुआ है, R इज़ गिवन एज L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल है L2 के, ये दो लाइंस पैरेलल हैं। तो पहले तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेंगे हम, लेट किया हमने एक L1 L सेट में से है, L1 खुद के साथ पैरेलल होती है, इसका मतलब L1 इज़ रिलेटेड टू L1, इसका मतलब L1 R में बिलोंग करेगा, राइट। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमिलरली सिमेट्रिक दिखा सकते हैं कि हमने लेट किया L1 और L2 हमारा R में से है, मतलब ये रिलेटेड है। अगर रिलेटेड है तो L1 इज़ पैरेलल टू L2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि L2 भी पैरेलल होगी L1 के, तो L2 L1 हमारा R में होगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। एज़ फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम क्या देखेंगे, लेट किया हमने L1 और L2 हमारा R में से है, L1 L2 के साथ रिलेटेड है, L2 L3 के साथ रिलेटेड है।
दिस इम्प्लाइज कि L1 पैरेलल है L2 के, और इसका मतलब है L2 पैरेलल है L3 के। ठीक है, ऐसा है। तो अब देखो 3 लाइन है हमारे पास, एक ये L1 है, ये पैरेलल होगी, मतलब इसके और जो दूसरी L2 लाइन है इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। ये L1 L2 पैरेलल है, और L2 किसके साथ पैरेलल है? L3 के साथ। तो सभी में एंगल 180 डिग्री का होगा। 360 मतलब इनमें कोई ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं ये लाइंस, राइट। तो L1 भी L3 के पैरेलल होगी, दिस इम्प्लाइज L1 इज़ पैरेलल टू L3। ऐसा है तो L1 L3 R में बिलोंग करेगा और R इज़ ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमें दिखाना है कि फाइंड द सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू इस लाइन, जो इस लाइन के साथ रिलेटेड हैं वो लाइंस का सेट हमें निकालना है। अब हमें लाइंस दी हुई हैं 14th क्वेश्चन का केस 2 जो पार्ट 2 है हमारा। लाइन दी हो हमें y = 2x + 4। इसमें हमने देख लिया स्लोप क्या है। स्लोप लाइन की हमारी ये होता है, जनरल जो लाइन का फॉर्मूला होता है y = mx + c होता है। m हमारा यहाँ पे स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट होता है। तो स्लोप हमें 2 दिया हुआ है। अब पैरेलल लाइंस के लिए हमें पता है कि स्लोप अगर 2 लाइन है L1 और L2, L1 पैरेलल है L2 के, तो इनका स्लोप सेम होगा, m1 इनका m2 के इक्वल होगा। तो हम सेट कैसे बना सकते हैं कि सेट मैंने मान लिया वो A है, इसमें वो लाइंस आएंगी y1 एंड y2, y1 L1 एंड L2 लिखते हैं, L1 and L2 such that कि हमारा जो एक लाइन की इक्वेशन कैसी दी हुई है y = 2x + 4, ये वाली जो गिवन है, एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन कैसी होगी 2x + c लिख लेंगे, 2x + c, जहाँ c कोई भी वैल्यू या फिर सच दैट यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये सेट हो जाएगा हमारा जो इस लाइन के साथ रिलेट करेगा। ये वाली लाइन तो हमें गिवन है, और इसके पैरेलल लाइन कौन सी होगी? ये वाली, जिसका स्लोप सेम होगा, बस ये इंटरसेप्ट डिफरेंट हो सकता है, और ये इंटरसेप्ट भी रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 15th क्वेश्चन। लेट R बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 गिवन बाय दिस। तो हमें ये बताना है कि ये कैसा रिलेशन है। पहले रिफ्लेक्सिव देखना है कैसा है। पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे, 1 1, इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इसमें मतलब सभी कुछ होना चाहिए, 1 1 2 2 ये होना चाहिए, राइट। अब इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है, और 4 4 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे सिमेट्रिक के लिए। अब ये एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 नहीं है, 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखेंगे इसका ट्रांजिटिव। मैंने कोई 2 एलिमेंट ले लिए, मैंने ले लिए इसमें सपोज़ कीजिए ये 1 3, ये ले लिया 1 3 एंड 3 2, मैंने ले लिया 1 3 एंड 3 2, तो 1 और 2 होना चाहिए, 1 और 2 है, राइट। और फिर एक और ट्राई करके देखते हैं, मैंने ले लिया अब दूसरा 1 2 एंड 2 2, तो इसके लिए 2 2 1 2 होना चाहिए, 1 2 भी है, तो ये ट्रांजिटिव होगा, R इज़ ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि R रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक। ये तो गलत हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं है, R इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अब 16th क्वेश्चन देखेंगे। 16th क्वेश्चन देखेंगे, R हमें रिलेशन दिया हुआ है नेचुरल नंबर के सेट में सच दैट दिस, ऐसा है कुछ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताना है। A की वैल्यू B 6 से बड़ा है, ठीक है, B इज़ ग्रेटर देन 6, तो A की वैल्यू क्या क्या आ सकती है?
अगर मैं 6 से स्टार्ट करूँ, a इज इक्वल्स टू, मैंने b को पहले लिया 6, तो यहाँ पे 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा 4, तो 4 आएगा। देन आएगा हमारा, मैंने ले लिया b की वैल्यू। ओके, तो इसको हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं, देखें तो अगर, क्योंकि सेट तो पूरा ही आएगा इसमें, तो इसको हम ऑप्शन के साथ डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ पे दिया a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 4, पर b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 3, ये चेक करेंगे। b की वैल्यू इसने 8 दिया हो, तो b की वैल्यू के लिए एक क्या आएगा, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 आना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, b ऑप्शन गलत है। तो सेट हमारा 6 और 8 ऐसा बन रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा। और b की वैल्यू अगर 7 है, b अगर 7 है, उसके लिए अगर हम a निकाल लें, 7 माइनस 2 5 आना चाहिए, सेट हमारा 5,7 आना चाहिए, 8,7 है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सोल्यूशन। अब नेक्स्ट हम 1.2 का कंप्लीट सोल्यूशन अपलोड करेंगे। ऐसे वीडियोस के लिए बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।